प्लांट प्रोपगेशन। प्लांट प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट multiplication of plants is known as propagation. ओके, प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, मीन प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन, उसे अपन क्या कहते हैं? प्लांट प्रोपगेशन। ओके, प्रोपगेशंस हैव टू टाइप्स, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, सेक्सुअल प्रोपगेशन। अब सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होके माइटोसिस सेल डिवीजन से सीड का बनना, सीड का बनना क्या कहता है? सीड या एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है? सेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाता है। इसको अगर सिंपल टर्म्स में पढ़े, सेक्सुअल प्रोपगेशंस वेयर हैव मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर अटैच्ड थ्रू माइटोसिस सेल डिवीजंस, सीड और एम्ब्रियो आर फॉर्मेड। एम्ब्रियो के बाद जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस से गुजरता है, फिर सीड का निर्माण होता है। ये बहुत लंबा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसे अपन सीड कहते हैं। इसे अगर अपन सिंपल टर्म्स में समझे सेक्सुअल प्रोपगेशन का, जो मेनली जो वेजिटेबल क्रॉप्स है जिनमें अगर अपन सीड का जो निर्माण, जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, उस वो सारी किससे प्रोपगेट होती है? सेक्सुअल प्रोपगेट से। अब सेकंड है सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के टाइप अपन पहला देख सकते हैं, सेक्सुअल। सेकंड है एसेक्सुअल प्रोपगेशन। ओके, अब अपन चलते हैं एसेक्सुअल प्रोपगेशन की साइड। एसेक्सुअल प्रोपगेशन में अपन जो प्लांट पार्ट्स है उनसे प्रोपगेशन होता है, उसे अपन एसेक्सुअल प्रोपगेशन कहते हैं। एसेक्सुअल मतलब सेक्सुअली नॉट अटैच्ड। ओके, सेक्सुअली नॉट अटैच्ड इज नोन एज एसेक्सुअल प्रोपगेशन। एसेक्सुअल प्रोपगेशंस में अपन चार मेथड्स यूज करते हैं। फर्स्ट है कटिंग, बडिंग, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग एंड फोर्थ है लेयरिंग। ओके, एसेक्सुअल प्रोपगेशंस में चार मेथड्स होती है, कटिंग वन, बडिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। एसेक्सुअल प्रोपगेशन मतलब समझ गए? एसेक्सुअल प्रोपगेशन मतलब प्लांट के पार्ट्स से, उनसे या तो कट करके उनमें बड सेट करके, या उनकी ग्राफ्टिंग करके, या प्लांट पार्ट की लेयरिंग करके, ओके, उनसे न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करना इज नोन एज एसेक्सुअल प्रोपगेशन। फर्स्ट अगर अपन देखें एसेक्सुअल प्रोपगेशंस में, फर्स्ट अपन देखेंगे कटिंग। व्हाट इज कटिंग? मदर प्लांट से सेपरेशन फ्रॉम मदर प्लांट, separation from mother plants, separation from mother plants and planting in a medium and आप साथ के साथ नोट कर लेना, planting in a medium, planting in a medium suitable for their growth,
ओके, अब इसे अगर अपन हिंदी में समझें, हिंदी में समझने का मतलब क्या है कि जैसे कोई मदर प्लांट है, जैसे अपन जैसे इस प्लांट को मान ले कि जैसे कि ये मदर प्लांट मान लीजिए आप, इस पार्ट को कट करना, ओके, इसको कट करके ग्रोइंग मीडियम में इसको ग्रो कर देना, जैसे इसको आप ग्रोइंग मीडियम मान लीजिए, इसमें ग्रो कर देना, ये क्या कहलाता है, पूरी प्रोसेस कटिंग कहलाता है। ओके, कटिंग समझ गए आप, कटिंग क्या होता है, सेपरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांटिंग इन ए मीडियम सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ इज नोन एज ए कटिंग। अब कटिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे अगर अपन उसकी बात करें, जैसे अलग अलग क्रॉप्स में कटिंग की बात करें, कटिंग जैसे एक आप नॉर्मल सी बात थिंक करिए कि भाई आप प्लांट में से क्या क्या ले सकते हैं, पहला स्टेम कटिंग, ओके, रूट कटिंग एंड लीफ कटिंग, यही यूज कर सकते हैं आप प्रोपगेशन में प्लांट में से। अब पहले अगर अपन स्टेम कटिंग की बात करें, व्हाट इज स्टेम कटिंग, आप स्टेम कटिंग किसको कहते हैं, स्टेम कटिंग कितने टाइप की होती है, स्टेम कटिंग आल्सो हैव 4 टाइप्स। देखिए पहले जब अपन प्लांट प्रोपगेशन मेथड में एसेक्सुअल प्रोपगेशन की बात करें, तो एसेक्सुअल प्रोपगेशन में 4 टाइप से एसेक्सुअल प्रोपगेशन हो सकता है, पहला कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। उसके बाद अपन ने देखा कटिंग, कटिंग को अपन 3 तरह से कर सकते हैं, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, लीफ कटिंग। स्टेम कटिंग 4 टाइप से होती है, पहला है हार्डवुड कटिंग, ओके, इसको अपन साथ के साथ समझते जाते हैं, अगर आप एक साथ लिखना चाहते हैं नोट्स में तो आप लिख लीजिए, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग एंड हर्बेशियस कटिंग। पहली कटिंग है हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड नाम से ही ये है, हार्डवुड मतलब कटिंग जो अपन मदर प्लांट को ये कर रहे हैं। हार्डवुड कटिंग का मतलब क्या होता है, आप इसके साथ रेफरेंस नोट्स दे दीजिए, 1 year old ब्रांच को आपको सेलेक्ट करना है, हार्डवुड मतलब 1 साल में आप देखिए कि वो हार्ड हो जाएगी, 1 year old एंड मैच्योर सूट, ओके। जो हार्डवुड कटिंग है उसके अंदर 1 year old एंड मैच्योर सूट यूज करते हैं, और जो कटिंग है उसकी लेंथ कितनी रहती है, 10 to 45 सेंटीमीटर, 10 to 45 सेंटीमीटर रहती है। जो कटिंग है उसमें 2 to 3 बर्ड्स होने चाहिए, ओके, 2 to 3 बर्ड्स। मेनली अपन जो हार्डवुड कटिंग है वो कब करते हैं, नवंबर टू फेब, ओके। अब ये हार्डवुड कटिंग किस किस क्रॉप्स में होती है, जैसे अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रेप्स, आप इसके एग्जांपल अच्छे से याद करिएगा, जो डब्ल्यू का जो कोर्स है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हार्डवुड कटिंग मेनली यूज्ड है, उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, ग्रेप्स हो गया सॉरी, फिग, फिग को अपन हिंदी में बोलते हैं अंजीर, पोमेग्रेनेट एंड रोज, ओके। चलिए अब इसको अपन वर्बली समझ लेते हैं क्या होता है हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग मतलब क्या होता है कि 1 year old आपको सूट सेलेक्ट करनी है, मैच्योर सूट होना चाहिए, ओके। जो लेंथ है कटिंग की वो 10 to 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जो बर्ड है, बर्ड क्या होती है, जैसे ये कटिंग है इसके अंदर जैसे अपन छोटे छोटे जो नोड निकले हुए रहते हैं ना, ये नोड, ओके, जो बर्ड है वो इस टाइप मतलब ऐसे होने चाहिए, मतलब 2 to 3 बर्ड होनी चाहिए। मेनली अपन कटिंग कब यूज करते हैं, हार्डवुड कटिंग कब यूज करते हैं, नवंबर से फरवरी के मंथ में, और अपन किस किस में यूज करते हैं, ग्रेप्स, फिग, पोमेग्रेनेट एंड रोज, ओके। रोज में भी टी रोज में अगर आप लिखना चाहें तो टी रोज है, उसके अंदर अपन मेनली इसका यूज करते हैं, ओके। हार्डवुड कटिंग के बारे में देखा। अब जैसे अगर अपन जैसे कटिंग ये आपके इंपॉर्टेंट की बात हो गई। अब जैसे हार्डवुड कटिंग को आपको कैसे लगाना है, हार्डवुड कटिंग है वो ऊपर से राउंड होनी, ऊपर से नीचे की तरफ से राउंड होती है। 1 मिनट में आपको समझा देती हूँ कैसे होता है। जो अगर आप कटिंग है उसको कटिंग जब तैयार करते हैं नीचे से राउंड होती है इस तरह से, और ऊपर से स्लांट इस तरह का कट लगा हुआ रहता है, ये इसकी पहचान होती है। जो ये नीचे वाला हिस्सा है इससे रूट फॉर्मेशन होती है,
और जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे आपकी लीफ का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये इसी बेसिस पे 45 डिग्री के एंगल पर लगाई जाती है। कौन से 45 डिग्री एंगल पर। आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन बहुत मेनली बनने के चांसेस रहते हैं। पहला अपन ने कटिंग में पढ़ा हार्डवुड कटिंग, अब दूसरा अपन कटिंग, दूसरी जो कटिंग की मेथड है वो अपन पढ़ेंगे सेमी हार्डवुड कटिंग। दोनों को एक साथ कोरिलेट करके चलिएगा। ओके, सेमी हार्डवुड कटिंग का अगर अपन बात करते हैं, जो देखिए हार्डवुड कटिंग में अपन 1 ईयर ओल्ड लेते हैं, तो अब इसके सेमी मतलब हार्ड तो है पर थोड़ी बहुत हार्ड है। इसका मतलब 4 to 9 month old ब्रांच और सूट। समझ रहे क्या कहा मैंने? 4 to 9 month ओल्ड सूट लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद अपन जैसे बात करें तो इसकी जो लेंथ है 7 से 20 सेंटीमीटर की लेंथ होने, 7 to 20 सेंटीमीटर लेंथ। ओके बेटा, उसके बाद अपन जैसे इसकी बोले कि जो टर्मिनल लीव्स है, मैं बताती हूँ टर्मिनल लीव्स क्या होती है, एक बार आप लिख लीजिए। टर्मिनल लीव्स कितनी होनी चाहिए? 2 to 4 लीव्स लेफ्ट होनी चाहिए इसके ऊपर। ओके, 2 to 4 लीव्स इसके ऊपर लेफ्ट होनी चाहिए। जो सेमी हार्डवुड कटिंग है, जो अपन ने हार्डवुड कटिंग का देखा, उसका सीजन देखते हैं अपन नवंबर से फरवरी, और इसका जो सीजन है वो रेनी सीजन। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि रेनी सीजन में कौन सी कटिंग यूज करते हैं, तो सेमी हार्डवुड कटिंग यूज करते हैं। ओके, अगर ये जो सेमी हार्डवुड कटिंग है, इसके अगर अपन एग्जांपल देखें, एवरग्रीन जो क्रॉप्स होती हैं या फ्रूट क्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर मेनली यूज किया जाता है एवरग्रीन। कौन से एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? सदाबहार। ओके, जो सदाबहार जो फ्रूट क्रॉप होती है उनके अंदर यूज किया जाता है मेनली। कौन कौन से होते हैं? मैंगो, गुआवा, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, जैक फ्रूट हो गया। व्हाट इज जैक फ्रूट? जैक फ्रूट, लेमन एंड अनोला। जैक फ्रूट कटहल जो जगन्नाथपुरी में भगवान जी को चढ़ता है वो जैक फ्रूट है। ओके, चलो इसके लिए अगर अपन इंपॉर्टेंस की बात करें तो सेमी हार्डवुड कटिंग में जो ब्रांचेस है वो कितनी पुरानी होनी चाहिए? 4 to 9 मंथ ओल्ड। इसकी जो लेंथ है, लेंथ माना जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? 7 to 20 सेंटीमीटर। टर्मिनल लीव्स, बेटा टर्मिनल लीव्स क्या होती है? जो इसके साथ जो लीव्स आ रही है, ओके, वो कितनी होनी चाहिए? 2 to 4 लीव्स लेफ्ट होनी चाहिए। रेनी सीजन इसका मेनली मतलब जो अपन उसकी कटिंग जो लगाते हैं वो रेनी सीजन है। इसका एग्जांपल है जो एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स है, जैसे कि मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, जैक फ्रूट हो गया, लेमन हो गया, अनोला हो गया। ओके, ये मेजर है। इसके बाद अगर अपन थर्ड कटिंग के टाइप की बात करें तो सॉफ्ट वुड कटिंग। ओके, सॉफ्ट वुड कटिंग मतलब समझ लो पतली पतली सी। सॉफ्ट वुड कटिंग कब यूज करते हैं? सॉफ्ट वुड कटिंग का जो अपन जैसे एज की बात करें, 2 to 3 मंथ ओल्ड। ओके बेटा, 2 to 3 मंथ ओल्ड उसके ये होना चाहिए। और जो लेंथ है सूट का 10 to 15 सेंटीमीटर। ओके, 10 to 15 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए। और मोस्टली इसका मैं बताती हूँ इसका क्या सिस्टम है। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए, एप्पल, पीयर, पीच, एप्पल, पीयर, पीच, गुआवा एंड
अदर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स क्या होती है बेटा? ऑर्नामेंटल क्रॉप्स जो सजावट के लिए यूज की जाती है, सजावटी पौधे उसके लिए यूज की जाती है। चलो 2 to 3 मंथ ओल्ड उसकी वो होना चाहिए, मतलब इतनी पुरानी होनी चाहिए। उसकी लेंथ है 10 to 15 सेंटीमीटर। मेनली किसमें यूज है? एप्पल, पीच, गुआवा, अदर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ये मेनली अपन यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मिस्ट चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है। मिस्ट चैम्बर मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि मिस्ट चैम्बर का मतलब क्या होता है कि भाई कंटिन्यूअसली, आपने देखा हुआ है कि मिस्ट माने क्या होता है कि भाई कंटिन्यूअसली धीरे 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 जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती रहती है, मतलब सस्पेंडेड फॉर्म में रेनफॉल रहती है, उसे अपन मिस्ट कहते हैं। जो मिस्ट चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब ये है कि ये इसका जो कल्टीवेशन है कटिंग का, जो अपन स्टार्टिंग जो इनिशिएशन है वो ज्यादा होता है, तो इसको मेनली फार्मर ज्यादा रिकमेंडेड नहीं करते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं फोर्थ जो कटिंग का टाइप है, उसे बोलते हैं हर्बेशियस कटिंग। कौन सी कटिंग बोलते हैं बेटा? हर्बेशियस कटिंग। चलो अब अपन हर्बेशियस कटिंग की बात करें। हर्बेशियस नाम से ही समझ में आ रहा है, हर्ब माने जो छोटी छोटी जो लीफ होती है उससे अपन कटिंग कर सकते हैं। 1 to 2 मंथ ओल्ड होना चाहिए हर्ब जो होता है वो। ओके, मेनली किस में यूज होता है? ऑर्नामेंटल में। इसको मार्क कर लीजिएगा, किस में यूज होता है? ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ओके, आप इसके एग्जाम्पल रख लीजिएगा। एग्जाम्पल में अपन बात करें तो कॉलियस। कॉलियस एक ऑर्नामेंटल क्रॉप है। पेलिया, पेलिया, आयरेसाइन। एक से हर्बेशियस क्रॉप, हर्ब माने नाम से समझ में आ रहा है 1 से 2 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। ऑर्नामेंटल क्रॉप में इसको मेनली यूज करते हैं कोलियस, पीलिया, आयरेसाइन। ये बताया क्या होता है? आप किसी इंस्टीट्यूट के बाहर घूमने गए हो, जैसे जो इंस्टीट्यूट में घूमने गए तो जो जैसे बॉर्डर बन के जो हर्ब लगी हुई रहती है, जिनकी अपन लीफ कटिंग करके साइड में लगा देते हैं, वो ही हर्बेशियस कटिंग से लगते हैं। ओके, चलिए आपका कटिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। कटिंग अपन ने बोला था, मैंने बताया था कि एसेक्सुअल प्रोपेगेशन 4 टाइप से होता है: कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। अपन इसका जो फर्स्ट जो ए पोर्शन है कटिंग अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कटिंग कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है: सेमी वुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग एंड हर्बेशियस कटिंग। हार्डवुड कटिंग में अपन देखते हैं कि 1 ईयर ओल्ड अपन को जो 1 ईयर ओल्ड और मैच्योर सूट की अपन को जरूरत होती है। हार्डवुड कटिंग में अगर अपन लेंथ की बात करें तो 10 to 45 सेंटीमीटर, 2 to 3 बर्ड्स उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। कब यूज करते हैं? नवंबर से फरवरी में। हार्डवुड कटिंग को अपन मेनली किस क्रॉप में यूज करते हैं? गुआवा, ग्रेप, फिग, पोमेग्रेनेट एंड मॉरस। मॉरस होता है शहतूत, मॉरस एल्बा इसका नाम होता है। ओके, मॉरस को हार्डवुड कटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद जेआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मॉरस का प्रोपगेशन किससे होता है। ओके, और अब जैसे अगर अपन सेमी हार्डवुड कटिंग की बात करें तो उसके अंदर सेम उसके अगर कोरिलेट करके चलें तो 4 to 9 मंथ ओल्ड अपन को सूट की जरूरत होती है और 7 to 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। टर्मिनल बर्ड्स की अगर अपन बात करें, टर्मिनल लीव्स की, उसमें 2 to 4 लीव्स रिक्वायर्ड होती है। सीजन देखिए तो रेनी सीजन की जरूरत होती है। कटिंग में मेनली अगर आप रूट हार्मोन कौन सा होता है? IBA। ओके, इसको जो 5000 ppm का आप सॉल्यूशन बना के कटिंग्स को इनके अंदर डिप करके अगर आप इनको ग्रोइंग मीडिया में ग्रो करते हो तो उसका जो रूटिंग है वो इंक्रीज होता है। ओके, रूट हार्मोन कौन सा होता है? IBA। कितने ppm का सॉल्यूशन होता है? 5000 ppm का। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे बर्डिंग। इसके साथ अपन ने कटिंग के साथ कटिंग का अपन हाफ पोर्शन पढ़ चुके हैं, सेम कटिंग, स्टेम कटिंग। इसके साथ अब अपन पढ़ेंगे रूट कटिंग।
रूट कटिंग अपन उनको कहते हैं प्लांट हैव कैपेबल टू प्रोड्यूस सकर्स। रूट कटिंग किसकी होती है? प्लांट्स हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सकर्स। ओके, उनका अपन क्या करते हैं? रूट कटिंग करते हैं। आप साथ के साथ लिखते जाइएगा और जो इंपॉर्टेंट मार्क मैं करवा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट मार्क भी करते जाइएगा। ये मेनली अपन किस में यूज करते हैं? एप्पल, एग्जाम्पल लिखिएगा, एप्पल, पियर, पीच, एप्पल, पियर, पीच, गुआवा, बील, बील ये सब्जी वाला बील। ओके, इसकी जो रूट है उसकी अगर अपन साइज की बात करें तो कितनी साइज होनी चाहिए? 2 to 3 सेंटीमीटर का उसका क्या होना चाहिए? डायमीटर होना चाहिए। ओके, 2 to 3 सेंटीमीटर का डायमीटर, और जो रूट है उसकी लेंथ कितनी? 10 to 15 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होनी चाहिए। और अब जैसे रूट कटिंग की अगर अपन बात करें, जो टेम्परेट सीजन की जो क्रॉप होती है उनमें कब होता है रूट कटिंग? दिसंबर में। ओके, जो टेम्परेट सीजन की जो क्रॉप होगी बेटा वो कब यूज होगी? दिसंबर में। और जो सब ट्रॉपिकल है, अब देखिए, अब एक चीज बताइएगा, अब आप एक नॉर्मल सा 6 सेंस लगाइएगा रेनी सीजन में। आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है जैसे एमसीक्यू होता है, उसमें आप चीजों को कोरिलेट करके चलिए। कोरिलेट करने का सेंस कैसे है? जैसे सब ट्रॉपिकल में अपन कटिंग लगा रहे हैं रेनी सीजन में, मैंने क्या बोला? कटिंग्स में मिस्ट चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है। किस में मिस्ट चैम्बर की रिक्वायरमेंट होती है? जो सॉफ्ट वुड कटिंग होती है। तब आप उस चीज को प्रेफर जब करो जब अपन को एनवायरमेंटली मिस्ट चैम्बर मिल रहा है, जैसे कि रेनी सीजन। तो सब ट्रॉपिकल मतलब जो अपना जो जोन है उसके अंदर सक्सेस रेट हाई होने के चांसेस किस में रहते हैं? रेनी सीजन के। आप कुछ भी देखिएगा, जैसे आप वीनियर ग्राफ्टिंग कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जैसे आप नर्सरी भी, जैसे जो प्लांट की नर्सरी होती है जैसे फ्रूट क्रॉप्स की, उनकी मेनली नर्सरी लगाना कब प्रेफर करते हैं? रेनी सीजन में। और अपन प्लांटिंग भी कब करते हैं? अपने जोन में एरिड, सेमी एरिड, सब ट्रॉपिकल कंडीशन है उसके अंदर अपन प्लांटिंग भी कब कर रहे हैं? रेनी सीजन में। क्यों? क्योंकि पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और टेम्परेट में कब यूज कर रहे हैं? दिसंबर में। रूट कटिंग मेनली कब, रूट कटिंग क्यों किस प्लांट की जाती है? जिनकी कैपेबिलिटी हो क्या? सकर्स प्रोड्यूस करने की, उसमें रूट कटिंग की जाती है। ओके, एप्पल, पियर, पीच, गुआवा, बेल। ओके, रूट कटिंग की जाती है जिसमें रूट का डायमीटर क्या होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर, और उसकी लेंथ कितनी रहती है? 10 to 15 सेंटीमीटर। अब अपन जैसे कटिंग्स में बात कर चुके हैं, स्टेम कटिंग की बात कर चुके हैं, रूट की बात कर चुके हैं। अब अपन बात करेंगे लीफ कटिंग। थ्री कटिंग बोला था मैंने। कटिंग में भी कितनी? 3 होती, 1 2 3। स्टेम 4 टाइप। ओके, रूट, लीफ। अब अपन जैसे कि लीफ कटिंग की बात करते हैं, जो लीफ कटिंग है वो मेनली ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में होती है। वो अपन पहले हर्बेशियस कटिंग और लीफ कटिंग एक ही बात होती है, बट वो हर्बेशियस कटिंग जिसमें थोड़ा बहुत स्टेम आता है, और इसमें लीफ कटिंग मतलब जैसे ब्रायोफिलम है उसकी पत्तियों को पेड़ से तोड़ के डायरेक्ट सोइल में ग्रो कर देना, वो लीफ कटिंग हो गया। ओके, प्रोपगेशन में एसेक्सुअल प्रोपगेशन का अपन जो फर्स्ट टाइप है कटिंग वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो सेकंड टाइप है वो है बडिंग। ये आपका सबसे मेजर टॉपिक है। ओके, बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग सीएन। अब मैं आपको इन चीजों को समझाऊंगी कि सीएन क्या होती है। इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ connecting CN, which is bud, and rootstock
and rootstock in a manner is such as क्या होता है बट। चलिए एक सिंपल टर्म्स में अगर अपन समझे, CN को कनेक्ट करना किससे, रूट स्टॉक से, बड रूट स्टॉक से, उसको अपन क्या कहते हैं बड। सीधी बात है, कनेक्टिंग ऑफ CN विच इज बड, जैसे अपन बड कहते हैं, किससे, रूट स्टॉक से। CN जो आप किसी सेलेक्टिंग प्लांट की सेलेक्ट करके लेके आते हैं जिसकी अच्छी एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी होती है, हैव रेसिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। बेटा बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, बायोटिक, चलिए एक टर्म समझ लीजिए आप पहले, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, बायोटिक, एबायोटिक माने ए माने नहीं। ओके, इसको एक अलग सेंस में लेकर चलिए। बायोटिक जिसके मतलब जो अपन जो बोले ना, जैसे नुकसान, जैसे जो स्ट्रेसेस है वो किसकी वजह से होता है, इंसेक्ट और पेस्ट की वजह से, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज। क्या काज हो रहा है, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, प्लांट को एडवर्स कंडीशन देते हैं, ठीक है, ये नुकसान करते हैं, वो अपन क्या, वो किसके अंदर आते हैं, बायोटिक स्ट्रेस में। एबायोटिक स्ट्रेस में लाइक एज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होना, सैलिनिटी। ओके, दीज आर कम इन एबायोटिक स्ट्रेस। तो जो आप CN जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो इन सब चीजों के प्रति रेसिस्टेंस होगी, तभी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तभी आप बडिंग कर रहे हैं। और रूट स्टॉक है, ओके, जो रूट स्टॉक है जिसको आप तैयार कर रहे हैं, जो रूट माने जो लोअर पोर्शन होता है बडिंग का, जिसपे आप बड करने के लिए आएंगे, उसे अपन क्या कहते हैं, रूट स्टॉक। ये मूवेबल नहीं होती है, मूवेबल क्या है, बड। कंपटीशन एग्जाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। ओके, जैसे बडिंग की बात करें तो अब जैसे बडिंग मैंने बताया कि भाई ये बड अपन तैयार कर रहे हैं, इस रूट पे अपन ज्वाइन कर रहे हैं, जिस पोर्शन पे बड और रूट स्टॉक ज्वाइन होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है। रूट स्टॉक ज्वाइन होती है, उस एरिया को अपन कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ओके, बडिंग, a place where bud and rootstock are joined is known as a matrix। ओके, मैट्रिक्स पॉइंट कहते हैं। और बडिंग अपन कब करते हैं, एक्टिव सेप फ्लो पे। बडिंग अपन कब कर रहे हैं, एक्टिव सेप फ्लो। एक्टिव सेप फ्लो मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे आप किसी बड के ऊपर, जैसे आप पौधे के ऊपर कट लगा रहे हो, उससे जूस निकलता है, वो सेप है। ओके, इज अ नॉर्मल टर्म, इसे अपने आप से कोरिलेट करके चलिए कि भाई सेप क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये। तो इसे अपन क्या कहते हैं, सेप फ्लो, एक्टिव सेप फ्लो के टाइम पे। और इसका इस टाइम पे क्या होता है, इसमें कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता रहता है। आपने 12th में पढ़ा हुआ होगा कि सेल डिवीजन क्या होता है। ओके, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है इस टाइम पर, कंटिन्यूस सेप फ्लो के टाइम पे कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है। इससे बडिंग की जो सक्सेस होने की रेट क्या होगी, हाई होगी। बडिंग की सक्सेस रेट क्या होती है, सक्सेस रेट क्या होगी, हाई होगी। ओके, समझ गए। अपन बडिंग कब करते हैं, एक्टिव सेफ फ्लो के टाइम पे करते हैं। एक्टिव सेफ फ्लो पे क्या होता है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन हो रहा है तो बडिंग की जो सक्सेस रेट है वो क्या होगी, हाई होगी। तो ये अगर आपका क्वेश्चन आए कि भाई मतलब बडिंग कब करते हैं, तो एक्टिव सेफ फ्लो के टाइम पे, ये कंपटीशन का मेजर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है JRF में। ओके, ईयर मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट ये JRF का क्वेश्चन। ओके।
अब जैसे अपन ने कटिंग के टाइप पढ़े थे, वैसे ही बडिंग के टाइप है। एक आप ट्रिक याद कर लीजिए। ओके, ट्रिक क्या है? SPCR का स्क्वायर F का स्क्वायर, ये इसके टाइप है। ओके, पहला है शील्ड बडिंग, इसको अपन आगे सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। शील्ड बडिंग, P पेच बडिंग, C चिप बडिंग, R माना रिंग बडिंग, R स्क्वायर माना मॉडिफाइड रिंग बडिंग। ओके, modified ring budding, F forecut budding, और स्क्वायर माना मॉडिफाइड फोरकट बडिंग। ओके, ये अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे होता है, बट आप एक बार टाइप याद कर लीजिए ताकि आप जो क्वेश्चनिंग अटेम्प्ट करें वो इजी होने में हो जाएगा। ओके, बडिंग कितने टाइप की होगी? 1 2 3 4 5 6 7, माने बडिंग है 7 टाइप। ट्रिक याद कर लीजिएगा, SPC, R का स्क्वायर F का स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इजी हो जाएगा। अब जैसे अगर अपन फर्स्ट टाइप की बात करें, शील्ड बडिंग, ओके, अगर अपन शील्ड बडिंग की बात करें तो इसका जो बड है, जो बड की जो शेप होगी वो कैसे होगी? बोट के लाइक। आपने नाव देखी? आप इनके ये जो मैं लिखवा रही हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, ये मेजर टर्म्स है, इससे आप पूरा मतलब एक अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। बोट लाइक शेप किसके अंदर होती है? शील्ड बडिंग के अंदर। और इसकी जो लेंथ है बड की वो कितनी रहती है? 2.5 से 3 mm, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। ओके, बोट लाइक शेप माना ऐसा जो ये लीफ वाला पोर्शन रहता है। ओके बेटा, ये ऐसा होता है इसका। ओके, 2.5 से 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है, और जो इसकी रूट स्टॉक है जिस पे आप बड करेंगे उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 10 to 25 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? रूट स्टॉक होना चाहिए हाइट पर। 10 to 25 सेंटीमीटर का रूट स्टॉक होना चाहिए। और ये मेनली जो शील्ड बडिंग है वो किस किस में की जाती है, कैसे करते हैं वो, चलो कैसे करते हैं बताते हैं। जैसे आपने ये बड तैयार किया है, ये आपका रूट स्टॉक है। ओके, इसमें ये आपका रूट स्टॉक मान लीजिएगा, इसमें आपको कट लगाना है। कैसा? इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। एक कट ऐसे लगाएंगे, एक कट ऐसे लगाएंगे। ओके, ये अलग साइड से ओपन हो जाएगा, ये अलग साइड से ओपन हो जाएगा, ये ऊपर की साइड ओपन हो जाएगा। जो ये शील्ड है ये प्रॉपर इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ओके, जो शील्ड है वो इसके अंदर प्रॉपर इंसर्ट होके इसको जो 300 गेज का जो पॉलिथीन होता है इससे इसको रैप किया जाता है। किससे? किससे रैप होता है ये? 300 गेज के पॉलिथीन शीट से। अच्छे से समझना, मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना अच्छे से क्लियर कहीं समझने को मिलेगा। 300 गेज की जो पॉलिथीन शीट है उससे इसको रैप किया जाता है। ओके, 300 गेज की पॉलिथीन। अब मैंने ये क्या हुआ है, ये टी लाइक अपन ने कट लगाया है तो इसे टी बडिंग भी कहते हैं।
ओके काफी बार क्या होता है कि भाई कुछ कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, इनवर्स टी समझ रहे हो, मतलब यही कट ऐसे लगा के ऐसे कर देते हैं, वो सेम पैटर्न में ओपन होगा वो, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इनवर्स टी, इनवर्स टी बट समझ गए। इनवर्स ये शील्ड वर्डिंग क्या होती है, शील्ड वर्डिंग का मतलब आप ये समझ गए। अब इसके अपन एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स में रोज, एप्पल, रोज, एप्पल, एप्रिकोट, चेरी, ओके, और स्वीट ऑरेंज। समझ गए क्या क्या, ओ वेट, ओके। शील्ड बडिंग, इसको अपन टी बडिंग कहते हैं, इनवर्स टी बडिंग कहते हैं। मैंने बताया कि टी बडिंग कैसे हो रहा है, किसके कट की वजह से इसको अपन टी बडिंग कहते हैं। इनवर्स टी बडिंग सेम उसी कट को अगर आप उल्टा कर देते हैं उसे इनवर्स टी बडिंग कह देते हैं। बोट लाइक शेप होती है, ओके। और इसके जो मतलब जो इसका जो बड है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। रूट स्टॉक 10 to 25 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इसको 300 गेज की पॉलीथीन शीट से अपन इसको रैप करते हैं। जितनी भी बडिंग है या जितने भी आप कटिंग बडिंग, जितने भी आप प्रोपोगेशन एसेक्सुअल प्रोपोगेशन में अगर वो पॉलीथीन रैप कर रहे हैं वो 300 गेज की होती है, ओके। इसके एग्जांपल्स देखिए तो रोज, एप्पल, एप्रिकोट, चेरी, स्वीट ऑरेंज, ये यूज किया जाता है, इस इन क्रॉप्स में यूज होता है। आप मेजरली अगर कंपटीशन बेसिस पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्वीट ऑरेंज इज द मेजर, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। प्रोपोगेशन टेक्निक्स ऑफ स्वीट ऑरेंज इज शील्ड बडिंग। नेक्स्ट अगर अपन बडिंग टेक्निक्स की बात करें, सेकंड है पेच। चलिए पेच बडिंग, इससे पहला ही क्वेश्चन होता है, पैच बडिंग होती है अनोला में, ओके, रट लेना इसको। पेच बडिंग किसमें होती है, अनोला में। ये क्या ये मेनली किसके लिए, शील्ड बडिंग जिसकी बार्क क्या होती है, सॉफ्ट होती है, थिक बार्क मतलब थिन बार्क होती है उसके लिए। पैच बडिंग जिसकी बार्क क्या होती है, थिक, बार्क माने छिलका ना, having okay having thick bark is mainly used in पेच बडिंग। मेन अब थिक बार्क पे अपन चलो जैक फ्रूट, किसी ने जैक फ्रूट देखा हो तो उसमें बार्क क्या होती है, थिक होती है, फ्रूट की साइज भी बहुत बड़ा होता है वो, ओके। जैक फ्रूट हो गया। अनोला, मैंगो, अनोला, मैंगो, जामुन, जामुन हो गया। इसके जो पैच है, पैच क्यों कहते हैं इसको, इसकी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बड शेप की वजह से, ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैच बडिंग कहते हैं। अब अगर अपन इसकी तरफ जाएं, पेच बडिंग मेनली डन इन अनोला, ओके। अगर आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन आता है, अगर ऑप्शन में पेच बडिंग है इनके साथ ही, तो इनमें भी पैच बडिंग होती है। इसको पेच क्यों कहते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बड की वजह से इसको पैच बडिंग कहते हैं। थर्ड अगर अपन इसके टाइप की बात करें, फर्स्ट अपन ने टाइप देखा था शील्ड बडिंग, सेकंड देखा पैच बडिंग, और थर्ड अगर ट्रिक की बेसिस पे अपन देखें तो चिप बडिंग। थर्ड कौन सा है, चिप, चिप, चिप समझ रहे हो, चिप क्या होती है, चिप बडिंग। अब ये है ना, ये आप अच्छे से रट लेना क्योंकि ये सिंगल एक ही क्रॉप में पहले इसको यूज किया गया था, चिप बडिंग। अपन मैंने क्या बोला, बडिंग मेनली जिसका सेफ फ्लो, एक्टिव सेफ फ्लो के मतलब दौरान की जाती है, उस टाइम पे सेल डिवीजन अच्छा हो रहा होता है, उस बेसिस पे अपन बडिंग करते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें कब की जा रही है, जब क्या हो, लैक ऑफ एक्टिव सेफ फ्लो, ओके, लैक ऑफ एक्टिव सेफ फ्लो।
सेकेंड अगर अपन इसकी बात करें तो ये कब की जाती है, लैक ऑफ एक्टिव सेल फ्लो कब हो रहा है, ड्यूरिंग डोरमेंट सेल, ड्यूरिंग डोरमेंट सीजन। ओके, ये कब किया जाता है कि जब डोरमेंट सीजन हो क्रॉप का, तब इसके में सेल फ्लो वैसे उस टाइम पे नहीं होगा। ये कब किया जाता है, फेब टू मार्च। कब किया रहा है, कब कर रहे हैं अपन इसको, फेब टू मार्च में। इसमें क्या होता है कि भाई इसको ना ग्रेप्स में सबसे पहले यूज किया जाता है, किसके अगेंस्ट में, फाइलोक्सिरा एक इंसेक्ट था, कौन सा इंसेक्ट था, फाइलोक्सिरा इंसेक्ट्स के अगेंस्ट में। ओके बेटा, समझ गए क्या हो रहा है। ये कब क्या चिप बडिंग अपन क्यों कब यूज करते हैं, इट्स एक्सेप्शनल केस वेयर सेल फ्लो, एक्टिव सेल फ्लो इज वेरी लो। कब होता है, डोरमेंट स्टेज सीजन के दौरान हो रहा है। अपन मेनली किस सीजन में उसको यूज करते हैं, फेब टू मार्च में। और इसको सबसे पहले फर्स्टली इसको किस पे यूज किया जा रहा है, फाइलोक्सिरा इंसेक्ट के अगेंस्ट में, एज ए इसको मतलब रूट स्टॉक इसका दूसरा डॉग ग्रोज रूट स्टॉक लिया गया था। ये थोड़ा हाई हो जाएगा बट फिर भी लिख लीजिएगा, डॉग ग्रोज एक रूट स्टॉक है ग्रेप्स का, उसमें इसको यूज किया गया था, रूट स्टॉक इसका यूज किया गया था। और इसकी चिप बडिंग बना के, और किस इंसेक्ट्स के अगेंस्ट में, फाइलोक्सिरा इंसेक्ट्स के अगेंस्ट में इसमें यूज किया गया था। और अगर अदर क्रॉप्स की अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो ये एप्पल और पियर में भी यूज किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, ये कब हो रहा है, फरवरी में, मार्च में, टेम्परेट सीजन में इसी टाइम पर होता है वैसे भी, बट जैसे सब ट्रॉपिकल बात करें तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। फिर अपन अगली बात करें, रिंग बडिंग। रिंग बडिंग कब की जाती है, इसमें जो साइज होगी बड की वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर, वही 2.5 से 3 सेंटीमीटर की इसकी साइज होगी। अब इसमें रिंग का मतलब क्या हो रहा है बताए, ये जैसे रूट स्टॉक है आपका, ठीक है, इसको इसकी इतनी सी रिंग को उतार लिया जाता है ऊपर से बार्क वाली को, ठीक है, और जैसे जो आपका सीएन है उसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाई जाती है इसके अंदर, फिर इस पूरे को फिट कर लिया जाता है। मैंने सब में बताया कि जब भी आप रिंग बडिंग मतलब कुछ भी बडिंग वगैरह ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ पॉलिथीन रैप कर रहे हैं तो वो 300 गेज की होती है। इट्स ए एक्सेप्शनल केस, नो वार्पिंग रिक्वायर्ड। मतलब फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम लगेगा इसका। ओके, नो वार्पिंग रिक्वायर्ड। रिंग बडिंग में देख लिया कि जो बर्ड की साइज है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो इसके में रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें वार्पिंग की ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ओके, अच्छा, ठीक है। मॉडिफाइड, अब जैसे अगर अपन इसके बाद ही जैसे अपन ने आर का स्क्वायर लगाया था, पहले अपन रिंग देख चुके हैं, सेकंड अपन है मॉडिफाइड रिंग, सेम वैसे ही होता है, बट इसमें एक चीज है, जैसे ये आपकी रूट स्टॉक है, ओके, ये आपका बड है, बड की आपने ऊपर से रिंग जो बार्क है उसको उतार लिया, ठीक है, उस बार्क में स्लांट कट लगा दिया जाता है, मतलब जैसे ओपन होगा वो थोड़ा सा, ये बार्क है, ये बार्क, ये ऐसे ओपन होगा, तो जो ये बार्क है ये इस रूट स्टॉक के अपर सरफेस एरिया पे, जहां से आपने इस चीज को यहाँ से बार्क रिमूव करी है, बार्क रिमूव, ओके, इसके ऊपर इसको फिट कर दिया जाता है, इस बार्क को, देन पॉलिथीन से रैप कर लिया जाता है, किससे, 300 गेज की पॉलिथीन से। ओके बेटा, ये क्या होता है, मॉडिफाइड रिंग। जो 6 नंबर का है, 6 नंबर का क्या है, फॉरकट।
फॉरकट बडिंग। चलो, फॉरकट बडिंग में क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझना। ये मेजर क्वेश्चंस का अच्छा क्वेश्चन है, मेजर जैसे क्वेश्चन बनते हैं या कंपटीशन एग्जाम में। इसमें जो बर्ड की साइज रहती है सॉरी, बर्ड की साइज कितनी रहती है, 2 to 3 सेंटीमीटर की क्या होती है, लेंथ होती है। ओके, 2 to 3 सेंटीमीटर की लेंथ रहती है। जो विड्थ है 0.5 से 1 सेंटीमीटर का क्या होता है, विड्थ होता है। ओके, और इसमें जो रूट स्टॉक है, आपने बर्ड की देख ली, अब चलो रूट स्टॉक पर चलते हैं। अगर अपन रूट स्टॉक की बात करें तो जो उसकी हाइट है वो कितनी होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर की क्या होती है, उसकी हाइट होनी चाहिए जब अपन उसके ऊपर बडिंग कर रहे हैं। और जो वर्टिकल, अब इसके अंदर क्या होता है कि वर्टिकल स्लांट कट लगता है, ठीक है, एक कट लगाते हैं, समझ रहे हो, यहाँ से एक फ्लैप निकालते हैं। फ्लैप माने जो इसी का टुकड़ा, मतलब इसकी जो बार्क रहती है ना वो बाहर लटकी हुई रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं, फ्लैप। आप साथ के साथ लिखते जाइएगा, आप अच्छे से डायग्राम बना पाएंगे। ओके, वर्टिकल फ्लैप होता है, उस फ्लैप को उसका ये निकल जाता है। इसमें फॉरकट बडिंग में क्या होता है, इस फ्लैप को जब ये इसके अंदर, जैसे आपने बड लगा ली, उसके ऊपर रैप कर दिया, 15 से 20 दिन के बाद क्या किया जाता है, आफ्टर, इसमें मुझे लिख लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा ओवरलैप हो गया। जैसे ये आपका रूट स्टॉक है, इसकी आपने हाइट मैंने बताई आपको, रूट स्टॉक की हाइट 5 से 10 सेंटीमीटर, सॉरी 5 to 10 सेंटीमीटर का इसकी क्या होती है, हाइट होती है। यहाँ पे एक वर्टिकल स्लांट लगाया जाता है। बेटा फ्लैप देखो, फ्लैप किसको कहते हैं, कट लगने के बाद जो बार्क नीचे की तरफ रहती है। ओके, कट करने के बाद जो बार्क नीचे की तरफ लटकी हुई रहती है उसे अपन क्या कहते हैं, फ्लैप कहते हैं। कट करने के बाद इसमें जो बर्ड है उसको लगा लिया जाता है, 300 गेज की वही पॉलीथीन से अपन रैप करेंगे। रैप करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद जब बडिंग सक्सेस हो जाएगी, डेज आफ्टर बडिंग, इस फ्लैप को क्या कर दिया जाता है, फ्लैप इज रिमूव्ड। यही फॉरकट बडिंग है, समझ रहे हो, यही फॉरकट बडिंग, फ्लैप रिमूव करना फॉरकट बडिंग है, ये अच्छे से याद करना। ओके, फ्लैप रिमूव क्या करना है, फॉरकट बडिंग है। अब इसके अगर जैसे अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स में देखिए, मैंगो, जैक फ्रूट, विविपेरस प्रॉपर्टी का होता है ये, कैशू नट। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज विविपेरस प्रॉपर्टी। ये बहुत मतलब वो बोले तो सबसे बड़ा जो फ्रूट होता है, सबसे बिगेस्ट फ्रूट वो जैक फ्रूट है। ओके, फिर भी किंग मैंगो है। चलिए, अब आपका लास्ट है जो बडिंग का टाइप, अपन बडिंग का जो टाइप है वो आपका लास्ट है, मॉडिफाइड फॉरकट बडिंग। ओ सॉरी, मॉडिफाइड फॉरकट। मॉडिफाइड फॉरकट बडिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने फॉरकट बडिंग में बताया कि भाई 15 से 20 दिन की सक्सेस, फॉरकट बडिंग में मैंने बताया कि भाई 15 से 20 दिन की सक्सेस रेट के बाद बडिंग की फ्लैप को क्या कर लिया जाता है, रिमूव। किस में, फॉरकट में बताया था, है ना, फॉरकट में यही बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या करते हैं, मॉडिफाइड में इस फ्लैप को, फ्लैप डज नॉट रिमूव, यही क्या है, इज नोन एज modified फॉरकट बडिंग। ठीक है, समझ गए आप। बडिंग के अपन ने सारे टाइप्स देख लिए।
ठीक है, अब जैसे बडिंग के अगर अपन एक बार फिर से अगर अपन उन सबको रिपीट करें तो एस पी सी आर का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, शील्ड, पेज, चिप, रिंग, मॉडिफाइड रिंग, फोरकट, मॉडिफाइड फोरकट. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अब इसके साथ ही अगर जैसे अपन जो थर्ड है एसेक्सुअल प्रोपगेशन का थर्ड अपन टाइप है उसकी अगर अपन बात करें, थर्ड टाइप है अपना ग्राफ्टिंग. चलिए बेटा, चलिए अब अपन ग्राफ्टिंग की बात करते हैं. ग्राफ्टिंग क्या होता है? ए टेक्निक ऑफ प्रोपगेशन. ग्राफ्टिंग का आप डेफिनेशन लिखिए, ए टेक्निक ऑफ प्रोपगेशन ओके. ए टेक्निक ऑफ प्रोपगेशन इन विच, आप साथ के साथ लिखते जाइएगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको आप अपने बेसिस पे अगर नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए इजी होगा थोड़ा समझना. ओके. इन विच CN, in which CN stick shoot containing more than one bird. इसको मैं समझाऊंगी क्या होता है more than one bird and rootstock is connected, rootstock is connected in a manner, such that they united and subsequent grow developed as a successful. रूट स्टॉक जुड़ा हुआ रहेगा. देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर लैंग्वेज में समझाऊं तो ग्राफ्टिंग क्या होती है. ग्राफ्ट, ओके, ग्राफ्टिंग क्या होती है कि एक टेक्निक है प्रोपगेशन की. उसके अंदर क्या होता है कि सूट में मोर देन मतलब वन वर्ड होगा. ठीक है. रूट स्टॉक इज कनेक्टेड इन अ मैनर सच दैट they may unite and develop properly. ओके बेटा, ये होगी उसके अंदर कोई लीफ हरी है, उसी में आके क्राफ्ट लाके कर देना. मोर देन वन वर्ड होगी, किसी एक पर उस ग्राफ्टिंग को लाके उसके अंदर जब रूट निकल जाए तब उसको कट करके दूसरी जगह ले जाना ग्राफ्टिंग कहलाता है. समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? चलो, ग्राफ्टिंग क्या होती है? जैसे कोई प्लांट है, जैसे उसकी इतनी सारी ब्रांचेस है. ओके. किसी एक ब्रांच पर आप उसको कट लगा के यहाँ आप ग्राफ्ट कर रहे हैं. जब ये सक्सेस हो जाता है तब इसको कट करके दूसरी जगह ग्रो करना, वही क्या है? ग्राफ्टिंग. ओके. अब जैसे अपन ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग के लिए जो रूट स्टॉक होती है मेजर अगर अपन जैसे इंपॉर्टेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट्स की बात करें तो रूट स्टॉक है वो 1 to 2 ईयर ओल्ड होना चाहिए. कितने? 1 to 2 ईयर ओल्ड होना चाहिए. और जैसे अगर अपन किन किन सीजन में कब कब की जाती है, जैसे अपन फॉर टेम्परेट क्रॉप्स की बात करें, जैसे जैसे अपन टेम्परेट की बात करें तो जो डॉर्मेंट सीजन है, एंड ऑफ डॉर्मेंट सीजन, जैसे जिस क्रॉप की डॉर्मेंसी पीरियड से होता है एंड ऑफ डॉर्मेंट सीजन, डॉर्मेंट टाइम लिख लीजिए, सीजन थोड़ा अलग हो जाता है, एंड ऑफ डॉर्मेंट टाइम. अब जैसे अगर अपन सब ट्रॉपिकल की बात करें
मैंने आपको पहले भी बताया कि सब ट्रॉपिकल अपन कब करते हैं मेनली, आप जून और जुलाई के मंथ में। कब? प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिलती है। अपने ऐसे मान के चलो कि अपने पास है ना कोई प्रॉपर फैसिलिटीज है ही नहीं, इसलिए अपन बरसात पे ज्यादा डिपेंड है। ओके, तब आप इस चीज को याद कर पाओगे। जो सब ट्रॉपिकल और जो सेमी एरिड या एरिड सीजन है उसके अंदर ग्राफ्टिंग, बडिंग, जो भी आप प्लांटिंग कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? जून से जुलाई के मंथ में, मीन रेनी सीजन में। समझ गए आप? कब कर रहे हैं? ग्राफ्टिंग की जो रूट स्टॉक है, उसकी रूट स्टॉक की एज है ना ये। ओके, जो रूट स्टॉक की एज है वो क्या कब होती है? 1 से 2 साल की, 1 to 2 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। टेम्परेट सीजन में एंड ऑफ डोरमेंट टाइम में अपन इसका इसके अंदर करते हैं, ग्राफ्टिंग करेंगे। और जो सब ट्रॉपिकल या जो सेमी एरिड कंडीशन है इसमें जून में जुलाई के सीजन में या रेनी सीजन के टाइम पर इसके अंदर अपन क्या करेंगे? ग्राफ्टिंग करेंगे। ओके, अब अपन जैसे ग्राफ्टिंग का जो ग्राफ्टिंग की अगर जैसे अपन टाइप की बात करें, फर्स्ट जो टाइप है वो है वीनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, ओके। अब जैसे अगर अपन वीनियर ग्राफ्टिंग की बात करें सॉरी, अब बहुत मेजर क्वेश्चन है इसका। अपन बहुत वीनियर ग्राफ्टिंग मेनली यूज करते हैं अपन मैंगो में। मैंगो में भी किस कहाँ? नॉर्दर्न इंडिया में। एक ग्राफ्टिंग और होती है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, लिख लीजिएगा आप साथ में, ये भी इसी का टाइप ही है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। या मैं आगे आपको अच्छे से समझा दूंगी, आप पहले वीनियर ग्राफ्टिंग का हेडिंग डाल दीजिए, वो थोड़ा होच पोच हो जाएगा आपका। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी मैंगो में होता है मेनली। ओके, ये कब हो रहा है? सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में हो रहा है। ये याद करके चलिएगा कि मैंगो में जो वीनियर ग्राफ्टिंग है वो नॉर्थ इंडिया में होता है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो मैंगो में है वो साउथ इंडिया में होता है। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है वो कब, वीनियर ग्राफ्टिंग है वो कब कर रहे हैं अपन? मई से सितंबर तक। ठीक है, जो क्या वीनियर ग्राफ्टिंग जो टर्मिनल शूट है, उसकी जो लेंथ कितनी होनी चाहिए? 10 to 15 सेंटीमीटर लेंथ। अब मैं बताती हूँ ये ग्राफ्टिंग में टर्मिनल शूट का मतलब क्या होता है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई जैसे ये रूट स्टॉक है, मान लीजिए इसकी ये ब्रांच निकल रही है जहां आपको ग्राफ्टिंग करनी है। समझ रहे हो? जिस पार्ट पर आपको ग्राफ्टिंग करनी है या जिस ब्रांच पर आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उससे अपन क्या करते हैं? टर्मिनल शूट कहते हैं। आप अपने नोट्स जब बनाए तब उसमें सेम ऐसे ही डायग्राम बनाए, जब आप पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा इजी लगेगा पढ़ना। जब क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा हॉर्टिकल्चर टफ लगता है, इस बेसिस पे प्रोपेगेशन बेसिस पे थोड़ा हॉर्टिकल्चर टफ लगता है, बाकी इजी है। ओके, टर्मिनल शूट्स पे, टर्मिनल शूट किसको कहते हैं? जहां अपन ग्राफ्टिंग, जिस ब्रांच पे अपन को ग्राफ्टिंग करनी है वो, उसकी साइज कितनी होती है? 10 से 15 सेंटीमीटर की, इतनी तो लंबाई होनी चाहिए। ओके, मैंगो में करते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग, समझ गए आप? चलिए, हो गया वीनियर ग्राफ्टिंग। अब आप चलिए विप ग्राफ्टिंग। ओके, अब जैसे अगर अपन विप ग्राफ्टिंग की बात करें तो विप ग्राफ्टिंग में क्या होता है? एकदम ऐसे जॉइंट होते हैं क्रॉस में, ऐसे देखिए आप, एक बिल्कुल ऐसे देखिए, ऐसा मतलब इसकी साइज जो रूट स्टॉक है उसको आप ऐसे स्लांट कट करेंगे, और जो आप जैसे जो ग्राफ्ट यूनियन है उसको ऐसे जॉइंट करके फिर उसके ऊपर 300 गेज की जो प्लास्टिक है उसको अपन यूनाइट करते हैं। समझ गए आप? इसको ऐसे मान के चलिए, और ये 300 गेज को यूनाइट करके, इसमें क्या होता है, इसमें प्लास्टिक जो पॉलीथीन है उसका मेजर रोल होता है। मेजर रोल क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई यूनाइट का मतलब पॉइंट नहीं है, इसको अगर कोई कंट्रोल करके रख रहा है वो क्या है? प्लास्टिक। कौन सा? 300 गेज का। इसकी सक्सेस रेट कम रहती है, लो सक्सेस रेट। क्यों? हाई विंड,
हाई विंड काजेस लॉसेस। ओके, हवा चलेगी तो ये जो यूनाइट है वो हिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इस वजह से ये विप क्राफ्टिंग ज्यादा मेनली अपन फॉलो नहीं करते हैं। फिर भी इसके एग्जांपल लिख लीजिए, वॉलनट। देखिए आप इसकी ट्रिक में बनाते हैं अपन, एप्पल एंड पियर, not important in this but these are also temperate crop, that's why I'm involved in this. अब देखिए अगर वॉलनट की बात करें, विप वॉलनट, W विप किस में यूज हो रहा है, वॉलनट। ओके, इजी इजी, टेक इजी। अब अपन जैसे थर्ड जो ग्राफ्टिंग है उसकी अगर अपन बात करें, थर्ड ग्राफ्टिंग कौन सा हो जाएगा, टंग ग्राफ्टिंग। अब इसको रिलेट करके चलिएगा, टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, टंग लाइक, जैसे अपनी जैसे सांप की जबान होती है ना, वैसे ही। थ्री 300 गेज प्लास्टिक, ओके। टंग ग्राफ्टिंग मतलब इसके अंदर जो हाफ, मतलब एक कट तो लगाते हैं, हाफ, वन कट, और जो सेकंड कट होता है वो 1/3 होता है। ओके, सेम ऐसा ही अपन रूट स्टॉक में भी ऐसे करते हैं, हाफ एंड 1/3। इन दोनों में मतलब जैसे जैसे मिरर लाइक बनाते हैं इनको, ताकि एक दूसरे में इजीली फिट हो जाए। ठीक है, ये टंग ग्राफ्टिंग होता है। टंग ग्राफ्टिंग में मेनली ये यूज होता है एप्पल, आप एग्जांपल रख लीजिएगा भाई, एप्पल, पियर एंड वॉलनट। वॉलनट में कौन सी होती है, वेब ग्राफ्टिंग आल्सो डन इन ग्राफ्टिंग इन वॉलनट। ओके, ये समझ में आया आपको। चलिए अब जैसे, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर ग्राफ्टिंग के टाइप की अपन बात करें, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग। ठीक, ओके। देखिए अगर अपन जैसे क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग की बात करें, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग एक ओल्डेस्ट, अब एक चीज आ रही है, पहले अपन एक टॉप वर्किंग वर्क, ये आप हेडिंग डाल के रखिएगा, चलो इसी में समझ लेते हैं। क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग एक ओल्डेस्ट टेक्निक है, लिख लीजिए आप, मैं बोलती हूँ, इट इज ए ओल्डेस्ट टेक्निक it is a oldest techniques of टॉप वर्किंग। भी बताते हैं टॉप वर्किंग क्या होती है भाई, टॉप वर्किंग, ओके, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टॉप वर्किंग। इसमें जो ब्रांचेस हैं उसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 से 10, 2.5 से 10 सेंटीमीटर इसका ब्रांचेस का क्या होता है, ये डायमीटर है भाई। 2 to 10 सेंटीमीटर का क्या होता है, डायमीटर होता है, जो प्लांट स्पीसीज। ओके, ये अपन मेनली किस में यूज करते हैं, ए प्लांट स्पीसीज, a plant species which have straight, STRI, a plant species which have straight grained wood। ये मैं, आप लिख लीजिए, मैं समझाती हूँ क्या होता है स्ट्रेट ग्रेन्ड वुड। थोड़ा राइटिंग का अगर इशू हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ में। वुड एंड स्प्लिट evenly, split evenly, are considered as ideal for
फॉर क्लिफ्ट ओके। चलिए क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ इसका अच्छे से समझते हैं। देखिए क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग क्या होती है। पहली बात तो एक रूट स्टॉक लेते हैं अपन, यहाँ समझ लेती हूँ मैं। ये एक रूट स्टॉक है, ओके। ये एक टॉप वर्किंग वर्ड आया, पहले उसको समझते हैं अपन। ये रूट स्टॉक तो मैंने बना लिया, ठीक है। ये मैंने ग्राफ्ट भी बना ली। ग्राफ्ट में ऐसे स्लांट कट लगाए जाते हैं, एक बार कट हो गया तो ऐसे बनता है। यहाँ पे एक इवनली गड्ढा बनाया जाता है, एक पिछले उसी के जैसे, जिसमें ये आराम से जो अपने ग्राफ्ट बनाई वो अच्छे से यूनाइट हो जाए। फिर उसको पॉलीथीन शीट से रैप करके फिर उससे नई जो ग्राफ्टिंग यूनियन है उसको जब सक्सेस हो है उसको कट करके दूसरी जगह ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। इसके जो ग्राफ्ट यूनियन बनती है तब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इस चीज में क्या होता है कि ये टॉप वर्किंग के लिए मेनली यूज किया जाता है। टॉप वर्किंग क्या होती है बेटा, कि जैसे काफी बार अपन जैसे देखते हैं गार्डन्स की, देखते हैं जैसे काफी बार आपने ऑर्चार्ड्स देखे होंगे। एक ईयर बाद जैसे प्लांट्स, जैसे आप अनोला में देखिए, एक काफी बार ऐसा होता है कि भाई आधे जो एनोला के पेड़ हैं वो खराब होने लग जाते हैं। फिर जो फार्मर्स क्या करते हैं, पूरे पूरे के पूरे ओचार्ट्स को नीचे से सरफेस से उड़ा देते हैं। बिल्कुल नीचे से सरफेस से कितनी 10 मतलब 20 से 25 सेंटीमीटर हाइट, इतनी सी हाइट को छोड़ के पूरे पूरे गट्टे के गट्टे उड़ा देते हैं। अपन इससे सोचते हैं कि ओचार्ट्स को रिमूव करवाएंगे, बट उसको अपन एक टेक्निक पे उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉप वर्किंग बोलते हैं। टॉप वर्किंग का मतलब क्या होता है, उन सबको हटा के फिर जो नीचे का जो रूट स्टॉक बचा हुआ था उन स्टबल में से क्या होता है कि प्लांट का नया इमरजेंस होता है, ग्रोथ होता है। उस ग्रोथ को, जो नई ग्रोथ हुई उसमें से अच्छी सुपीरियर ग्रोथ को, जो सुपीरियर ग्रोथ हुई है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। सेलेक्ट करके उसके अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है। जो अच्छी क्रॉप, जो अच्छी वैरायटी की, जो जैसे अच्छी वैरायटी होगी, वो अच्छी वैरायटी होगी जो सुपीरियर होगी एनवायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी को, जो स्ट्रेस होती है उनको एडजस्ट करने के लिए, उन उसका जो ग्राफ्ट यूनियन बनाया जाता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। सॉरी वेट करना, सॉरी उसी को अपन क्या कहते हैं, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब जो अपन ने जो वर्किंग किया है किसके ऊपर, उस जो नई जो सीडलिंग जो प्लांटलेट्स आई है उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, टॉप वर्किंग कहते हैं। ठीक है, अब वो मैंने यही बताया कि भाई एक इतनी सी हाइट का ये होगा, फिर उसको मतलब दोनों साइड से स्लांट कट करते हुए वी शेप में उसका कट कर बना के फिर इधर में इन्वर्सेस वी बनाकर इसके अंदर इन्वर्ट करके बना लिया जाता है। वो क्या कहलाती है, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग कहलाती है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग के बाद अपन बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। इसमें भी वी शेप बनता है। ओके, सेम वैसे ही वी शेप की जो ग्राफ्ट यूनियन है उसको तैयार किया जाता है और उसका बड पे सेट किया जाता है। ओके, वेज ग्राफ्टिंग हो गया। अब अपन है ना ब्रिज ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट है ब्रिज। काफी बार ऐसा होता है कि भाई आपकी रूट स्टॉक तो बहुत अच्छा है पर उसमें डिजीज इंसिडेंस हो गया है। ठीक है, आपका रूट स्टॉक तो बहुत अच्छा है पर उसमें डिजीज इंसिडेंस हो गया है, तो उस चीज पर क्या किया जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे यूनाइट किया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रिज ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे, ब्रिज ग्राफ्टिंग कहते हैं। ब्रिज ग्राफ्टिंग मेनली यूज होता है एप्पल, चेरी, एप्पल, चेरी, पियर और वॉलनट। ओके, इसमें होता है। अब एक मेजर, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मैंने वीनर ग्राफ्टिंग बताया था उस टाइम पे मैंने एक वर्ड यूज किया था बेटा। उस टाइम पे मैंने क्या वर्ड यूज किया था, आपने ध्यान दिया होगा तो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग बताया था ना, एक वर्ड यूज किया था, उसे क्या कहते हैं, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल, चलो
इसको समझते हैं। इपिकोटाइल मैंने बताया नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, वीनियर ग्राफ्टिंग, तो इपिकोटाइल कहाँ हो रहा है, साउथ इंडिया में। ओके, साउथ इंडिया में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होता है, इसे अपन स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। साउथ माने स्टोन, पत्थर दिल होते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग। ओके, स्टोन ग्राफ्टिंग। अब इसके अपन जैसे अगर अपन जो रूट स्टॉक है उसकी अगर जैसे सीडलिंग की बात करें तो रूट स्टॉक है वो 7 to 10 डेज की एज होती है। ये मैं बताऊं कैसे होता है। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में आप जो फ्रेश जो सीड होता है मैंगो का, उसको एक पॉट के अंदर ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जो सीड इमरजेंस होता है, जो सीडलिंग इमर्ज हुई है, उस इमर्ज की जो एज हो जाए 7 से 10 दिन की, तब उसके अंदर ग्राफ्टिंग की जाती है। ये अपन इस स्टेज को कैसे पहचानेंगे, जो टर्मिनल जो अपर लीव्स है, जो व्हेन इट्स लीव्स, जो भी इसकी लीव्स है, when its leaves remain copper in color, कॉपर कलर की उसकी लीव्स रहती है ना, तब उसके अंदर एपिकोटल ग्राफ्टिंग की जाती है। ओके, ये आप चीज नोट कर लीजिएगा, क्राफ्टिंग कॉपर इन कलर। सीडलिंग, जो सीडलिंग है, जैसे जो सीडलिंग मैंने बताया कि उसमें 7 से 10 दिन की उम्र, 7 to 10 डेज की एज में उसके अंदर अपन ग्राफ्टिंग करते हैं। 10 सेंटीमीटर हाइट से उस सीडलिंग के ऊपर से मुंडी उड़ा दी जाती है, सॉरी। उससे क्या होता है कि उसकी मतलब ऊपर से उसको टॉप वर्क किया जाता है, उसको ग्राउंड लेवल, उसको डीहेडेड किया जाता है। फिर उसके अंदर क्या किया जाता है, ऊपर से वर्टिकल स्लांट किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए सीडलिंग है अपने, इसके अंदर एक खड्डा किया जाता है, वर्टिकल स्लांट करके इसके अंदर ग्राफ्ट यूनियन फंसा दी जाती है। फिर इसको कर दिया जाता है किससे, 300 गेज की पॉलीथीन रैप से। ओके, और इसका सक्सेस रेट होता है हाई। बेस्ट है मैंगो में, फास्ट है, अच्छा ग्रोथ होता है इसका, और मार्केट में डिमांड भी इसकी एपिकोटल ग्राफ्टिंग की ही है। साउथ में इसको कभी भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एनवायरमेंट कंडीशन हाई ह्यूमिडिटी वाली है, तो जो सक्सेस रेट है वो उधर ज्यादा होती है। ठीक है, एपिकोटल, और इसमें स्लांट कट करते हैं। अब अपन जैसे ग्राफ्टिंग के बाद, अगर जैसे एपिकोटल ग्राफ्टिंग के बाद अपन दूसरी ग्राफ्टिंग की टाइप की बात करें तो वो है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। अब जैसे सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, इसे इन सिटू ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इन सिटू। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, इसका दूसरा नाम ही क्या है, इन सिटू ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग मेनली किसमें यूज की जाती है, मैंगो में। मैंगो में अपन इसका यूज करते हैं। मैंगो में जो 1 year ओल्ड इसका रूट स्टॉक है वो यूज करते हैं। 1 year ओल्ड जो ब्रांच है उसको सेलेक्ट किया जाता है, और जो सीएन है, जो अपन ग्राफ्ट लगा रहे हैं इसके अंदर, जो उसकी लंबाई कितनी, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए। लेंथ शुड बी 10 to 15 सेंटीमीटर। ओके, और जो सीएन है वो कितना, 3 to 5 मंथ। सीएन शुड बी 3 to 5 मंथ ओल्ड। ओके, सीएन शुड बी 3 to 5 मंथ ओल्ड। और एंड देन हाइट, रूट स्टॉक की जो हाइट है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 10 to 20 सेंटीमीटर। किसकी, रूट स्टॉक की। ओके, और इसमें भी सेम वैसे ही वर्टिकल स्लांट कट लगाया जाता है। ओके, वर्टिकल स्लांट कट कितना, 2.5 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ में, और इसमें ग्राफ्ट यूनियन को फिट कर दिया जाता है। ये क्या है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है। समझ गए आप सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग क्या होती है।
अब सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के बाद एक फाइनल आता है अपना ग्राफ्टिंग का ही टाइप है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इन आर्चिंग, INARCHING, इनर्चिंग। देखिए अब इनर्चिंग क्या होता है, इट इज कॉल्ड, ये आप रट के रख लीजिए, अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। मैं इतने टाइप में अपन क्या कर रहे थे कि भाई मतलब सी ग्राफ्ट लेके आ रहे थे, अटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। इतने टाइम में अपन क्या कर रहे थे कि इतने साइज की होनी चाहिए, वहां से लेके आ रहे हैं, फिर रूट स्टॉक पे इसको लगा रहे हैं, फिर इसको रैप कर रहे हैं, ठीक है, ये अपन ग्राफ्टिंग कर रहे थे। इनआर्चिंग में क्या हो रहा है कि भाई जैसे यहाँ है, जैसे आपको यहाँ आपने ग्राफ्टिंग की है, तो इन दोनों प्लांट्स ये यहाँ पे भी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, दो ब्रांचेस सेलेक्ट की जाती है, फिर उसको इनआर्च करके, इसको ग्राफ्ट करके इसको रब कर लिया जाता है, इसे ही अपन इनआर्चिंग कहते हैं। रूट स्टॉक, ये रूट स्टॉक्स है, दोनों रूट स्टॉक, इसको ये कंटेनर में रहती है। कहाँ रहेगी बेटा, कंटेनर्स में रहती है, मतलब पोर्ट, मतलब दोनों जो रूट स्टॉक है कंटेनर्स में रहते, तभी वो अपन को मतलब उनको आसपास किस कर सकते हैं। जो इनआर्चिंग है वो मेनली अपन यूज करते हैं मैंगो, एग्जाम्पल याद कर लीजिए, मैंगो, जैक फ्रूट, ओके, मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, सपोटा एंड कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, ओके। चलिए ये चीज हो गई आपकी, यहाँ तक आपको समझ में आया। CN शुड बी 2.5 to 4, मतलब 2, जो CN है जो अपन ने उसके अंदर जो इनआर्चिंग है उसमें जो CN है वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी, मतलब उसका डायमीटर होना चाहिए। इसके बाद अपन जो फोर्थ है अपना, अपन ने 3 जो एसेक्सुअल प्रोपगेशन है उसके अपन टाइप पढ़ चुके हैं, बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, और फोर्थ वाला जो लास्ट है अपना रह रहा है वो कौन सा है, लेयरिंग। ओके, अब लेयरिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन लिखिए, अ टेक्निक ऑफ प्रोपगेशन a technique of propagation in which a portion of plants in which a portion of plant is forced, इसको मैं हिंदी अच्छे से समझा दूंगी, is forced to produce advantageous roots while it still remain attached to mother plant। समझ रहे हैं क्या क्या कह रही हूँ मैं, क्या वर्ड कह रहा है ये, a technique of propagations in which portion of plant forced to produce advantageous roots while it still remain to attach their mother plants। मतलब ऐसी टेक्निक्स जिसके अंदर प्लांट्स को फोर्सफुली, मतलब फोर्सफुली फोर्स किया जाता है एडवांटेनियस रूट प्रोड्यूस करने के लिए, बल्कि एडवांटेनियस रूट प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि वो अपने मदर प्लांट से अटैच रहता है, इसे अपन क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं।
लेयरिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं। लेयरिंग मेनली 6 टाइप की अपन लेयरिंग 6 टाइप की लेयरिंग होती है। लेयरिंग के 6 टाइप होते हैं। पहला है सिंपल लेयरिंग, ओके। सिंपल लेयरिंग किसमें होती है? जो 1 ईयर ओल्ड जो सूट है, ठीक है, इसके अंदर जो 1 ईयर ओल्ड सूट है उसको क्या किया जाता है? मिट्टी में दबा दिया जाता है। 5 से 6 महीने, 5 to 6 मंथ, इसमें क्या होती है? एडवेंटेनियस रूट फॉर्मेशन हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? सिंपल लेयरिंग कहते हैं। आप समझिए, इसका मेनली अपन अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल लिख लीजिए गुआवा, ठीक है, गुआवा, हेजलनट। कॉफी पीते हैं आप हेजलनट वाली? वही हेजलनट चॉकलेट्स में यूज होता है। ओके, फर्स्ट सिंपल लेयरिंग हो गया। सेकंड सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन माना सर्पेंट, सर्प माना सांप, ठीक है, तो सर्पेंटाइन लेयरिंग। ओके, सर्पेंटाइन लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग और कंपाउंड लेयरिंग। एक चीज देखिए, सिंपल लेयरिंग में मैंने क्या किया था, ये पौधा है, उसके ये जो टहनी है उसको एक बार करके ऐसे कर दिया, ये क्या हो गई? सिंपल। ओके, ये क्या हुई? सिंपल लेयरिंग। अब सर्पेंटाइन लेयरिंग की अगर अपन बात करें, सर्पेंटाइन लेयरिंग क्या होती है? एक ही जो टहनी है उसको 2-3 बार सॉइल में फोर्सफुली इंड्यूस करने के लिए कह देते हैं। इसकी जो बार्क है, ये जो बार्क है ना बेटा, ये बार्क, इस बार्क को कितनी इतनी एक अलग अलग जगह से 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक रिमूव कर दिया जाता है। ओके, वही क्या है? सर्पेंटाइन लेयरिंग है। उसके बाद अगर अपन जैसे बोले माउंट लेयरिंग, थर्ड है। ओके, माउंट लेयरिंग क्या होता है कि बेंडिंग, इसकी जो माउंट लेयरिंग है इसमें क्या होती है? ऐसे प्लांट्स जिनकी बेंडिंग डिफिकल्ट होती है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनकी क्या हो? बेंडिंग डिफिकल्ट हो। उसमें क्या होता है कि भाई जो ग्राउंड लेवल है उसके 2.5 सेंटीमीटर तक मिट्टी को क्या कर दिया जाता है? अपर सॉइल को क्या कर दिया जाता है? चढ़ा दिया जाता है दोनों साइड, ठीक है। आप लैंग्वेज लिख लीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आए तो। जैसे लैंग्वेज लिखिए, उसके 2.5 सेंटीमीटर को पहले प्रून किया जाता है, एंड कवर्ड फ्रॉम सॉइल। चलिए, इसका मतलब समझ रहे हो? पहले उस प्लांट को कट कर लिया जाता है, कट करने के बाद उसको 2.5 सेंटीमीटर तक उसको सॉइल से क्या दिया, चढ़ा दिया जाता है। फिर क्या होता है? देन न्यू ग्रोथ इज इमर्ज। न्यू ग्रोथ क्या हो? इमर्ज होने लग जाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? माउंट लेयरिंग बोलते हैं। इसमें बहुत सारी शूट्स निकल जाती है,
फिर क्या, व्हेन शूट्स बिकम लिटिल, मतलब जब शूट्स क्या हो, थोड़ी सी हार्ड होने लग जाए, स्टडी। अब इसके साथ लिखिए, व्हेन शूट्स बिकम when shoots become little sturdy, it is it is grilled. Okay, I think इमर्ज है ना यहाँ पे। ओके, ओके, it's visible, grilled at the base, हटा दी जाती है यहाँ से, अलग कर ली जाती है उसको, at the base। और जो सॉइल कवर है वो कितना होना चाहिए, थोड़ा सा आप नेक्स्ट पर ले लीजिएगा इसको। सॉइल कवर कितना होना चाहिए, 15 से, सॉइल कवर शुड बी 15 to 20 सेंटीमीटर। और इसमें टाइम कितना लगता है, इट टेक टाइम 3 to 4 मंथ। ओके, 3 to 4 मंथ। मेनली किस क्रॉप में यूज किया जाता है, गुआवा। ओके, एप्पल, pear, गुआवा, एप्पल, pear एंड क्विंस। ये भी एक टेम्परेट फ्रूट होता है। ओके, क्विंस। फिर अब जैसे फोर्थ, अगर जैसे अपन लेयरिंग की बात करें तो फोर्थ होती है ट्रेंच लेयरिंग। ओके, ट्रेंच लेयरिंग की बात करें तो इसमें ब्रांचेस को क्या किया जाता है, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ब्रांचेस, इसमें क्या कहता है, ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स, जो ब्रांच, जो या तो ब्रांचेस, ब्रांच ऑफ प्लांट बेंट, डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ उनको, जो बेंट डाउनवर्ड इन ए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसमें क्या किया जाता है, जस्ट ऐसे का ऐसे ही हॉरिजॉन्टल यहाँ लाकर इसे फोर्सफुली किसी से बांध दिया जाता है। ओके, उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रेंच बर्डिंग, ट्रेंच लेयरिंग, सॉरी। जैसे अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो ट्रेंच जो टेम्परेट फ्रूट होता है, जैसे एप्पल, पीच एंड चेरी, इसमें मेनली ट्रेंच लेयरिंग यूज की जाती है। ओके, दो। फिर अपन इसकी बात करें टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग मतलब जो जिसको अपन बोलते हैं ना, जो अम्बेल फैमिली की होती है, जो लीफी लाइक होती है, ठीक है, उनकी जो टिप है उनको सॉइल में दबा दिया जाता है। ओके, तो ये मेनली किस में यूज किया जाता है, जो टिप है 2 to 5 सेंटीमीटर बिलो इन सॉइल। ओके, मेनली एग्जांपल लिख लीजिए आप इसका, टिप लेयरिंग का किस में होता है, ब्लैकबेरी, blackberries and raspberries। ओके, चलिए आपका फाइनल जो लेयरिंग का है, इसको आप 6th, आप इसको मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, एयर लेयरिंग। इसके अदर नेम भी आपके कंपटीशन एग्जाम के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर लेयरिंग को अपन चाइनीज लेयरिंग कहते हैं।
गुट्टी, मार्कोटेज। ओके, इन नामों से इनको इन नामों से इसको ज्यादा है। इसको अपन पोर्ट लेयरिंग भी कह सकते हैं, एयर लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग। मैं बताती हूँ इसको कैसे पोर्ट लेयरिंग कहते हैं, आप एक बार इसको लिख लीजिए। पोर्ट लेयरिंग, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या है, एयर लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग, गुट्टी और मार्कोटेज के नाम से अपन इसको एयर लेयरिंग को नाम जानते हैं। जो एयर लेयरिंग है उसमें जहाँ पे अपन को लेयरिंग करनी है वो 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 1 ईयर ओल्ड और प्रीवियस शूट। ओके, एयर लेयरिंग के लिए 5 to 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम रूट, रूट जोन। ओके, एयर लेयरिंग को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, पोर्ट लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग, गुट्टी, मार्कोटेज। इसका जो शूट होता है वो प्रीवियस 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए जो शूट अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो रूट जोन है उससे 5 to 7 ये होना चाहिए। इसका अपन एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, जो लेयरिंग अपन जिस पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी बार्क को रिमूव करके उसको मॉस ग्रास बांधी जाती है यहाँ पे। मॉस ग्रास एंड पॉलीथीन्स, जो कि कितने की 300 गज की होती है, GUAG गेज से इसको रैप किया जाता है। 2 to 3 month it will take to mature। It will take 2 to 3 month। It will take 2 to 3 month। मेनली इसको यूज कब करते हैं अपन, जुलाई में, जुलाई टू अगस्त। इसका क्वेश्चन आता है एयर लेयरिंग किस में की जाती है, मेनली एग्जांपल है लीची। लीची के लिए एक लाइन होती है, क्वीन ऑफ एवरग्रीन डेसीशियस क्रॉप। क्वीन ऑफ एवरग्रीन, क्वीन ऑफ एवरग्रीन फ्रूट क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स। ओके, इसको एक बार फिर से समझते हैं। एयर लेयरिंग को अपन डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं, पोर्ट लेयरिंग, चाइनीज, गुट्टी एंड मार्कोटेज। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये JRF के मेजर क्वेश्चन है। 1 ईयर ओल्ड का अपन सूट सेलेक्ट करते हैं, जो कितना उसका मतलब रूट जोन से कितना अवे होना चाहिए, 5 to 7 सेंटीमीटर अवे। इसमें क्या करते हैं, जो अपन जहाँ पे अपन को एयर लेयरिंग करनी रहती है उसकी बार्क को रिमूव करते हैं, उसके ऊपर मॉस ग्रास बांधते हैं। मॉस ग्रास बांधने के बाद उसको पॉलीथीन जो कि 300 गेज की होती है, 300 गेज की, उसको बांध दे। 2 to 3 मंथ के बाद वो मैच्योर हो जाती है। मेनली ये अपन करते हैं जुलाई से अगस्त में, और ये यूज होती है लीची, और अगर अपन एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लाइम एंड जैक फ्रूट। ये आपका जो प्रोपगेशन वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है अब। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।